हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आप किसी काबिल के नहीं हो, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड में एटलीस्ट आपका खुद को लेकर विश्वास बढ़ जाएगा। तो एज अ स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो मैंने भी फेस किया था, बट एज अ टीचर या पेरेंट या ये पूरी दुनिया आपको समझ नहीं पाती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए है जो आपसे ये कहना चाहती है कि इट्स ओके। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो या तो डिप्रेस्ड है या बहुत परेशान है, चाहे वो आपका बेटा या बेटी हो, फ्रेंड हो या आपका स्टूडेंट हो, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। आई एम अविराज चैटर्जी। मैं भी आपकी तरह एक ऐसे ही स्टेज से गुजर चुका हूँ जहाँ हम बहुत प्रेशर फेस करते हैं थ्रू आउट अवर स्टडिंग फेज, जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। But after 10 years of work experience, when I connect the dot, so I can share my experience कि जो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ रहे हो वो इतनी बड़ी शायद ना भी हो, so it's okay, वो ठीक हो जाएगा, it is quite fixable, so कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। So currently I am working in one of the top 10 companies of the world with a turnover of more than $400 billion. And मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस बैंड में, आई मीन बिटवीन 30 से 35 साल में, हमारी ईयरली सैलरी इज क्लोज टू 27 to 35 lakhs per annum, which I believe is quite decent. So to be honest, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कि एक ठीक ठाक एजुकेशन के बाद भी आप टॉप लीग ऑफ कंपनी में कैसे आ सकते हो। ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे पैकेजेस एंड कंपनीज के लिए आईआईटी या आईएम के ठप्पे की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली एज अ स्टूडेंट हम काफ़ी सारे फेजेस से गुजरते हैं। लाइक आप एक ऐसे कंपटीशन में भाग रहे हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, एमबीए या सीए, एनीथिंग, एंड आपको पता है कि मेरे साथ इतने सारे लोग कॉम्पीट कर रहे हैं एंड मैं इनके जितना स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। बट मेरे पेरेंट्स की अलग ही एक्सपेक्टेशन है मुझसे। मेरे किसी भी छोटे से अचीवमेंट को लेकर जगह जगह शेयर हो जाता है। अब मुझे ये डर लगने लगा है कि अगर मैं अपने एग्जाम्स में इनकेस कम ले आऊँ तो मैं उन्हें अपना कैसे मुंह दिखाऊंगा, राइट? यही आपकी सोच है। एक और प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसे भी होता है कि इन द फाइनल एग्जाम्स या फाइनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके मार्क्स या रैंकिंग्स एज पर देयर ओन एक्सपेक्टेशन कम आ गए हैं एंड वो सोच रही थी कि मेरा एडमिशन इन कॉलेजेस में हो जाएगा, बट अब वो नहीं हो पाएगा। तो उन्हें लगता है कि उनका फ्यूचर खत्म हो गया है, तो उन्हें लगता है कि अब मैं क्या करूँगा। सो इस डिप्रेशन में स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं, वो थॉट्स हमेशा उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। यू कैन कमेंट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड आपके साथ यही हो रहा है। एक और सिचुएशन ये होती है कि ड्यूरिंग द स्टडिंग फेज आप दूसरों से ये प्रेशर फेस करते हैं कि मेरा फ्रेंड दिन के 14 या 18 घंटे पढ़ रहा है, तो मुझे भी इतना ही पढ़ना पड़ेगा टू सक्सीड। एंड फिर आप बेचारे अपने हेल्थ, हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करके पूरे दिन अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया है विद सो मच प्रेशर। आई मीन इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका रिजल्ट ठीक ठाक आता है तो इससे आपका दिल टूट जाता है। आप अपने लक या इस यूनिवर्स को कोसते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, कभी ऐसा भी होता है कि एज अ स्टूडेंट आप एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जहाँ ठीक ठाक प्लेसमेंट्स होते हैं एंड एज अ फीस आपको काफ़ी हैवी अमाउंट चुकाना पड़ता है, लाइक 10-20 लाख, जो या तो आपके पेरेंट्स पे करते हैं या फिर आपने खुद पे वो लोन डाल के रखा है। तो ऐसे कॉलेज से अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आपको ये लगेगा कि ये लोन मैं कैसे चुकाऊँगा एंड आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। एक और प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स की कि आपने एग्ज़ाम क्लियर करके, लाइक इंजीनियरिंग करके आप इंजीनियर बन गए हो, अब आपकी फ्रेंड्स एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको भी फोमो हो जाएगा। आपको लगेगा अब मुझे भी ये करना पड़ेगा क्योंकि सब यही कर रहे हैं। उसके बाद कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा है फॉर एमटेक, कोई यूपीएससी, तो कोई कुछ भी कर रहा है, तो आपको लगता है कि मुझे भी वही करना चाहिए विदाउट नोइंग अबाउट द एंड रिजल्ट। एंड आपको वो करना सही लग भी रहा है या नहीं, बट आप कर रहे हो। तो एट द एंड आपकी पूरी जिंदगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशंस में ही निकल जाती है, विच इज सो डिप्रेसिंग, राइट? नाउ लेट्स फेस सम रियलिटी। तो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ लिमिटेड सीट्स हैं, तो सबका एडमिशन तो नहीं हो सकता, ये आपको समझना पड़ेगा।
तो इन केस आपकी मार्क्स दूसरों से कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डम हो। देयर इज अ फेमस कोट बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन दैट एवरीबडी इज अ जीनियस, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. So the best way to tackle this situation is कि फर्स्ट आप ये एनालाइज करो कि जिस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसका एंड रिजल्ट क्या है। आई मीन द ड्रीम जॉब इन दैट इंडस्ट्री क्या है। क्या आपको वो काम करना पसंद है भी या नहीं, या आप सिर्फ दूसरों को देख के वो परस्यू करना चाहते हो। तो इफ द आउटकम ऑफ दिस क्वेश्चनिंग इज कि हाँ मुझे सपोज कोडिंग करना बहुत अच्छा लगता है एंड मेरा ये सपना है कि मैं गूगल जैसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली जिंदगी चाहता हूँ, बट ड्यू टू दीज स्टूपिड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैं अच्छे कॉलेज में नहीं जा पा रहा जहाँ गूगल जैसी कंपनी आती है, तो देन यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, द नेक्स्ट लेयर ऑफ क्वेश्चनिंग, दैट इज कि गूगल जैसी कंपनी में जाने के लिए क्या सिर्फ यही रास्ता है कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है या कोई और रास्ता भी है। लाइक गूगल काफ़ी सारे कोडिंग कंपटीशन भी करवाता है, वहाँ आप अपने टैलेंट दिखा सकते हो, बट उसके लिए आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा। या इन केस आपका स्टार्ट एक छोटी सी आईटी कंपनी में होता है, बट इट इज़ क्वाइट ईजी टू स्विच टू द टॉप कंपनीज। आपको बस इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो स्किल सेट्स चाहिए आपको बस वो सीखने पड़ेंगे। So there is never an end to these kind of dreams. एक अच्छा कॉलेज लग जाना इट डजंट मीन कि आप एक सबसे अच्छी कंपनी में नहीं जा सकते। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि सपोज आपका एग्जाम अच्छा नहीं भी जाता है एंड यू एंडेड अप इन अ मीडियोकर कॉलेज, जिसके कारण आपको वो स्टार्ट नहीं मिला जो एक एवरेज कंपनी में होता है, तो उसके बाद भी आपके पास एक चांस है टू रीच टू द टॉप मोस्ट फॉर्म्स। ट्रस्ट मी, आपको हर बड़ी कंपनी में इतने सारे लोग दिखेंगे जो टॉप 50 कॉलेजेस से बिलोंग नहीं भी करते हैं बट अपने काम में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि एक एग्जाम क्रैक करना और एक कंपनी में अच्छे से काम करने में बहुत डिफरेंस है। अब मैं जो कहना चाहता हूँ उसको आप ध्यान से समझना। मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है कि एक मीडियोकर कॉलेज वाला बंदा कभी कभी काफी बेटर काम करता है एज कम्पेयर टू अ टॉप कॉलेज का बंदा लाइक IITs, IIMs, NITs, एंड उससे ज़्यादा बेटर सैलरी, प्रमोशंस एंड रिस्पेक्ट उसे मिलती है। डू यू वांट टू नो द रीजन बिहाइंड इट? तो फर्स्ट रीजन इज वो मीडियोकर बंदा उस रोल को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड है, उसे मज़ा आ रहा है उस काम में, which may not be case with a guy from the top college, and it is because of passion and motivation, which is a big variable. It's like Sachin Tendulkar. वो IITian तो नहीं है बट अपने क्रिकेट वर्ल्ड में जीनियस है, राइट? तो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। L&T में बहुत टाइम तक MD एंड CEO AM नायक जी रहे थे, जो बिरला विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट से पास आउट है। ही इज नॉट फ्रॉम एन IIT, NIT या IIM, स्टिल उनका विजन काफी इंस्पायरिंग था। उन्होंने L&T को काफी एक्सपैंड किया टू डिफरेंट वर्टिकल्स, जिसके लिए पैशन चाहिए, डिग्री नहीं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसी में एक और लेयर है कि आई हैव नोटिस कि MNC में अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्ट्रेंथ आप में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने बहुत जरूरी है। लाइक यू नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, गुड बिहेवियरल स्किल्स, गुड लीडरशिप स्किल्स। तो सारे IITians या टॉप कॉलेजेस वाले स्टूडेंट में जरूरी नहीं है ये सारे स्किल्स हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मीडियोकर कॉलेजेस के लोगों में ये फैक्टर्स ज्यादा हो या उन्होंने डेवलप किया हो। So if you don't believe me in this aspect, then आप टॉप कंपनीज की MD CEOs की क्वालिफिकेशन देख लीजिए, सबके सब IITians या NITians नहीं है। तो जस्ट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट्स ओके कि अभी आप जहाँ पर भी हैं मे बी आपके हिसाब से वो फेवरेबल नहीं है या आपसे आगे काफ़ी सारे लोग निकल गए हैं, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट एन एंड, इट्स द बिगिनिंग टू थिंक स्मार्टली कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, rather than thinking and getting depressed कि यार ये मुझसे नहीं हो पाया। I hope आपको ये मैसेज काफ़ी स्ट्रेंथ देगा in order to believe in yourself. Trust me, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट भी हो जिसके सिर्फ 30% ही मार्क्स आ रहे हैं in your exams, still you are a genius. आपने बस अभी तक ये फिगर आउट नहीं किया कि आप किस में अच्छे हो, आपने बस अभी तक यही जाना है कि आप किस में अच्छे नहीं हो, and it's okay. So have faith in yourself and in this universe. At the end सब कुछ ठीक हो जाता है। In case this video helps, so like this video. We'll meet you again. Thank you.